ऐसी दोबारा गलती नहीं करोगे। घर से कभी नहीं निकलना है, गलत बात होती है। ठीक है, कोई परेशानी है दीदी? चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 एक नंबर होता है, पता है? 1098 उससे मदद मांगनी है जब भी कुछ हो जाए। बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम तो, शुरू से ही झूठ बोलते हैं। कोई बात सच नहीं बताई तुमको, क्या सोचा कुछ नहीं पता लगे? हैं? सारी बातें गलत गलत मिसगाइड करते रहे। हमारा चीज है ना, तुम क्या मान रही है उससे? आप हैं? तू चालू है लड़की, बहुत जाएगी अच्छे से। तुम क्यों इसके चक्करों में पड़ी हुई हो? क्या देगी है तुम्हारे को? कुछ देगी है? एक बार पुलिस ने कलम चला दिया ना, कुछ करियर नहीं बना पाओगे। हाँ हाँ, वो उसके कमरे पर थे, ऊपर खड़ा। फोटो कर लेते सब बच्चे मिले, कितने बच्चे मिले, कहाँ से आए थे, कैसे मिले? ऐसा है, ये बच्चे जो है 3 तारीख की रात को करीबन 11 बजे CWC के समक्ष पेश हुए सिटी थाना पुलिस के माध्यम से। और ये हमारे शेल्टर होम में थे। तो जब बच्चों से हमने इनकी काउंसलिंग की तो इसमें ये 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिसमें चारों ही नाबालिग हैं। तो जब लड़कियों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हम लोग घूमने फिरने आए हैं, तो पानीपत हम पहुंच गए किसी तरीके से, तो यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इसके विपरीत जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, CWC की काउंसलिंग हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो इसमें कुछ और ही तथ्य निकल कर के आए सारे। ये चारों बच्चे नहीं, इसमें एक और लड़की जो थी, अभी हमें बाद में पता लगी जब बिहार पुलिस वहाँ से आई है, तो इनकी FIR दर्ज इनके घर वालों ने करवा रखी है। तो इसमें अभी फैक्ट ये है, ये चारों बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे बिहार पटना से निकले। गांधी मैदान वहाँ एक जगह है, उसके आसपास के एरिए के रहने वाले हैं और स्कूल में ये 5 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो है 2 लड़कियाँ 8वीं क्लास की हैं और बाकी जो 2 लड़के और 1 लड़की 10वीं क्लास की छात्रा है। सभी माइनर हैं। तो ये लोग जो है 26 तारीख को घर से निकले और जैसा भी इन बच्चों ने बताया और तफ्तीश में थोड़ा हमें पता लगा, ये पहले बनारस गए हैं, बनारस से ये फिर वापस बिहार आए हैं। तो इनका दोबारा फिर प्लान हुआ निकलने का। अपने वहाँ पटना से पैसे इन्होंने घर से लिए और एक बच्चे ने अपने घर से बोला कि हम लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो अभिभावकों ने अपने विश्वास से बच्चों को पैसा कुछ दिया और ये फिर वहाँ से 27 तारीख को ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए हैं। दिल्ली फिर ये लाल किला और कई क्षेत्रों में घूमे और वहाँ से ये लोग पानीपत आए हैं। इनमें से एक लड़के का दोस्त यहाँ पानीपत जो था, उससे इनकी बातचीत हो रखी थी कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे को यहाँ का शेल्टर दे दूँगा। तो यहाँ पर जब ये पानीपत में आए तो इनको जो इनका दोस्त था आगे वो मिल गया और वो अपने कमरे पर ले गया। 1-2 दिन वहाँ पर ये रहे। जैसा बताया कि देवीलाल पार्क घूमने गए हैं। तो एक दिन शाम को यानी कि करीबन 2 तारीख को ये लोग जो है देवी मंदिर गए और वहाँ पर शायद इनका शादी करने का कोई प्लान था, लेकिन वहाँ कुछ जागरूक लोग थे तो उन्होंने इनको बच्चों को देखा कि भाई नाबालिग लग रहे हैं, तो उन्होंने इनको डांट डूट करके वहाँ से भेज दिया। तो उनमें से कोई 2 लड़कों ने जो मतलब वहाँ देवी मंदिर में थे, पुलिस को इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे कोई नाबालिग बच्चे हैं और ऐसा लग रहा है कि शादी करने के लिए आए हुए हैं। तो सिटी पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची
और इनमें से 4 बच्चों को वहाँ पर जो है रेस्क्यू कर लिया और एक लड़की जो है 8वीं क्लास की छात्रा वहाँ से निकल गई, वो पुलिस की नज़रों से बच करके निकल गई। तो जब आज सुबह करीबन 9 बजे बिहार पुलिस यहाँ पहुँची तो CWC से मैं और जो हमारे सिटी थाना से मिस्टर जितेंद्र जी, इनके साथ अभी दोपहर तक हम लोग हैं। तो इन चारों बच्चों से जब बातचीत हुई कि वो सुहानी एक बच्ची है, वो कहाँ है, उसको कहाँ पर रखा गया है, तो उस बच्ची को जो है हमने जैसे तैसे करके इन बच्चों की काउंसलिंग करके जो इनकी मदद कर रहा था एक भोला नाम का व्यक्ति, उसके कमरे पे हम लोग पूछताछ के अपना रेस्क्यू टीम बना करके वहाँ पहुँचे और वहाँ से उस आदमी को हमने बरामद किया और एक जो बच्ची जो दूसरी 5वीं बच्ची थी उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू करके अभी अपने साथ लिया है और 5 बच्चों को और जो व्यक्ति है जिसके कमरे से मिले उस भोला को पुलिस के सुपुर्द सौंप दिया है। तो बच्चियों का मेडिकल भी कराया जाएगा, दूसरे से बता रहे हो कि शादी पूर्ण गई? जी, मेडिकल करवा करके अभी हमने जो है अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए बिहार पुलिस को सौंप दिया है। अब ये बिहार पुलिस की जिम्मेदारी और उनको निर्देश भी हमने दिए हैं कि आप इनका यहाँ से मेडिकल करवा करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके तभी हम इन बच्चों को यहाँ से रवाना करेंगे। तो माइंड वॉश किए जा रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक नहीं है इसके प्रति। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक बच्चे ने अपने पिता से अपनी माँ से पैसे मांगे और माँ ने अपने विश्वास में उसको पैसे दे दिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब कहने को वो 8वीं क्लास की छात्रा है लेकिन शी इज़ द मास्टरमाइंड, सबसे छोटी बच्ची है, लेकिन बात बात पे वो झूठ बोल रही है। हर जगह उसने झूठ बोला है, लेकिन पुलिस की तत्परता अच्छी रही, हमने भी अपनी स्किल्स लगाई तो उसमें हमने चीज़ें निकल के आई। तो अभी इसमें जो मैं पानीपत के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कमरा किराए पर दे रहे हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियां आ रहे हैं तो आप तुरंत उसकी छानबीन करें, क्यों आए, किस लिए आए, उनके घर वालों से बात करें। नहीं तो अभी जो इसमें है मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर हो सकती है। इनके माँ बाप से भी बातचीत हुई है आपकी? जी देखिए, 2 तारीख को ये लोग हमारे उसमें 3 तारीख को हमारे लोग संज्ञान में आए थे। तो 3 को जो है इन लड़कियों ने तो अपने घर के फ़ोन नंबर गलत बताए, नहीं हो पाया। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने प्रिपेयर कर रखे थे उस में से एक नंबर मुझे मिला। एक बच्चा जो है उसके घर पे हमने बात की कि भैया ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं। वो कहते जी अच्छा ठीक है। बात हुई तो उन्होंने पुलिस के संज्ञान में डाला। पुलिस से बात हो करके तब पुलिस वाले ट्रेन जो है अपना पकड़ करके आज यहाँ पर पहुँचे। शादी दोनों लड़कियाँ करी थी नाबालिग? हाँ, ये दोनों लड़कियाँ नाबालिग और दोनों लड़के जो नाबालिग थे ये शादी करना चाह रहे थे। उम्र कितनी हो सकती थी? लड़कियों की उम्र है करीबन 15 से 16 साल और लड़के जो हैं दोनों ही 16 और 17 के दरमियान में। पूछताछ में कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे, जिस तरह से फ़ोन नंबर भी नहीं बता रहे? शुरुआती दौर में जो है जैसे मैंने बताया, लड़कियों ने पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हो सकती थी सुनाई, फिल्मी स्टोरी हमें सुनाई। तो अब अनुभव हमें भी इतना हो जाता है कि काउंसलिंग करते करते कि बच्चा कहाँ किस लेवल पे झूठ बोल रहा है। तो लेकिन बच्चों को विश्वास में लेना ज़रूरी होता है। काउंसलिंग के दौरान हमने इनकी सारी बातें मानी। तो री काउंसलिंग के दौर में फिर धीरे धीरे इनकी बातें सच निकल के आई और ज़्यादा पिक्चर जो है आज जब पुलिस प्रेजेंट हो गई उस टाइम सारी क्लियर हो गई। परिचय दे दो। मैं डॉक्टर मुकेश आर्य, मेंबर CWC। क्या शिकायत कई दिनों इनको दी? हमारे यहाँ केस दर्ज था, इनकी लड़की का अपहरण हो गया है। लेकिन यहाँ से सूचना मिला, इस थाना से सूचना दिया गया कि 2 लड़की और 2 लड़का हमारे यहाँ बरामद है, जिसको हम यहाँ जो CWC है हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाले, उन लोग को यहाँ रख दिए हैं। तो फिर हम लोग सूचना के आधार पे आए हैं। तो सारे लोग नाबालिग हैं, जितने लोग ये लोग 6 लोग हैं ग्रुप में, सारे नाबालिग हैं। तो अभी उस पर पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, कौन पीछे है, कौन इन लोगों के ग्रुप में शामिल है, पता करवा रहे हैं। अलग अलग जगह से निकले हैं वहाँ से? नहीं, सब सेम जगह पे थे। सेम जगह से? हाँ। इनके माँ बाप ने क्या शिकायत दी थी मैम? इनके माँ बाप ने अपहरण का केस दर्ज कराया था हमारे थाना में। गांधी मैदान थाना पटना से हम वहीं दर्ज था इनका केस। तो फिर यहाँ जांच के लिए हम लोग आए तो पता चला कि ये लोग ही हैं जो हमारे यहाँ से भागे हुए हैं। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं ये लोग। ये यहाँ काम करते हैं और 5 लोग पढ़ने वाले हैं। शादी करने की नीयत से भागे थे? हाँ, शादी की नीयत से भागे थे लोग। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? मेरा नाम PSI खुशबू कुमारी है। कौन सी जगह से निकले हैं वहाँ से? कहाँ से? जहाँ से बिहार से आए हैं? बिहार से, पटना से आए हैं ये। पटना हमारे गांधी मैदान थाना क्षेत्र से हैं।
कितने भाई बहन हो तुम? सबसे छोटी हो तुम? ऑटो चलाता है। तो अब तो ऐसी दोबारा गलती नहीं करोगे, घर से कभी नहीं निकलना है, गलत बात होती है, ठीक है? कोई परेशानी है दीदी? हेल्पलाइन के लिए 1098 एक नंबर होता है, पता है? दरअसल हमें उस पर बता मांगनी है जब भी कुछ हो जाए। बच्चों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, तो शुरू से ही झूठ बोलते यार, कोई बात सच नहीं बताई तुमको। क्या सोचा, कुछ नहीं पता लगे? हैं? सारी बातें गलत गलत मिसगाइड करते रहे। तुम्हारा चीज है ना, क्या मान रही है उससे आप? हैं? तू चालू है लड़की, बहुत जाएगी अच्छे से। तुम क्यों इसके चक्करों में पड़ी हुई हो? क्या देगी है तुम्हारे को? कुछ देगी है? एक बार पुलिस ने कलम चला दिया ना, कुछ करियर नहीं बना पाओगे। हाँ हाँ, वो उसके कमरे पर थे, ऊपर खड़े। फोटो कर लेते बात करते रहो। आप सुन लो। जो सब बच्चे मिले, कितने बच्चे मिले, कहाँ से आए थे, कैसे मिले? ऐसा है, ये बच्चे जो है 3 तारीख की रात को करीबन 11 बजे CWC के समक्ष पेश हुए सिटी थाना पुलिस के माध्यम से, और ये हमारे शेल्टर होम में थे। तो जब बच्चों से हमने इनकी काउंसलिंग की तो इसमें ये 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिसमें चारों ही नाबालिग थे। तो जब लड़कियों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हम लोग घूमने फिरने आए हैं, तो पानीपत हम पहुंच गए किसी तरीके से, तो यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इसके विपरीत जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, CWC की काउंसलिंग हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो इसमें कुछ और ही तथ्य निकल कर के आए सारे। ये चारों बच्चे नहीं, इसमें एक और लड़की जो थी, अभी हमें बाद में पता लगी जब बिहार पुलिस वहाँ से आई है, तो इनकी FIR दर्ज इनके घर वालों ने करवा रखी है। तो इसमें अभी फैक्ट ये है, ये चारों बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे बिहार पटना से निकले। गांधी मैदान वहाँ एक जगह है, उसके आसपास के एरिए के रहने वाले हैं, और स्कूल में ये 5 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो है 2 लड़कियाँ 8वीं क्लास की हैं और बाकी जो 2 लड़के और 1 लड़की 10वीं क्लास की छात्रा है, सभी माइनर हैं। तो ये लोग जो है 26 तारीख को घर से निकले, और जैसा भी इन बच्चों ने बताया और तफ्तीश में थोड़ा हमें पता लगा, ये पहले बनारस गए हैं, बनारस से ये फिर वापस बिहार आए हैं। तो इनका दोबारा फिर प्लान हुआ निकलने का अपने वहाँ पटना से। पैसे इन्होंने घर से लिए, और एक बच्चे ने अपने घर से बोला कि हम लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो अभिभावकों ने अपने विश्वास से बच्चों को पैसा कुछ दिया, और ये फिर वहाँ से 27 तारीख को ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए हैं। दिल्ली फिर ये लाल किला और कई क्षेत्रों में घूमे, और वहाँ से ये लोग पानीपत आए हैं। इनमें से एक लड़के का दोस्त यहाँ पानीपत जो था, उससे इनकी बातचीत हो रखी थी कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे को यहाँ का शेल्टर दे दूँगा। तो यहाँ पर जब ये पानीपत में आए तो इनको जो इनका दोस्त था आगे वो मिल गया, और वो अपने कमरे पर ले गया। 1-2 दिन वहाँ पर ये रहे। जैसा बताया है कि देवीलाल पार्क घूमने गए हैं। तो एक दिन शाम को, यानी कि करीबन 2 तारीख को, ये लोग जो है देवी मंदिर गए, और वहाँ पर शायद इनका शादी करने का कोई प्लान था, लेकिन वहाँ कुछ जागरूक लोग थे, तो उन्होंने इनको बच्चों को देखा कि भाई नाबालिग लग रहे हैं, तो उन्होंने इनको डांट डूट करके वहाँ से भेज दिया। तो उनमें से कोई 2 लड़कों ने, जो मतलब वहाँ देवी मंदिर में थे,
पुलिस को इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे कोई नाबालिग बच्चे हैं और ऐसा लग रहा है कि शादी करने के लिए आए हुए हैं। तो सिटी पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची और इनमें से 4 बच्चों को वहाँ पर जो है रेस्क्यू कर लिया और एक लड़की जो है 8वीं क्लास की छात्रा वहाँ से निकल गई, वो पुलिस की नज़रों से बच करके निकल गई। तो जब आज सुबह करीबन 9 बजे बिहार पुलिस यहाँ पहुँची तो CWC से मैं और जो हमारे सिटी थाना से मिस्टर जितेंद्र जी इनके साथ अभी दोपहर तक हम लोग हैं। तो इन चारों बच्चों से जब बातचीत हुई कि वो सुहानी एक बच्ची है वो कहाँ है, उसको कहाँ पर रखा गया है, तो उस बच्ची को जो है हमने जैसे तैसे करके इन बच्चों की काउंसलिंग करके जो इनकी मदद कर रहा था एक भोला नाम का व्यक्ति, उसके कमरे पे हम लोग पूछताछ के अपना रेस्क्यू टीम बना करके वहाँ पहुँचे और वहाँ से उस आदमी को हमने बरामद किया और एक जो बच्ची जो दूसरी 5वीं बच्ची थी उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू करके अभी अपने साथ लिया है और 5 बच्चों को और जो व्यक्ति है जिसके कमरे से मिले उस भोला को पुलिस के सुपुर्द सौंप दिया है। तो बच्चियों को मेडिकल भी कराया जाएगा जिस तरह से बता रहे हो कि शादी के जी, मेडिकल करवा करके अभी हमने जो है अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए बिहार पुलिस को सौंप दिया है। अब ये बिहार पुलिस की जिम्मेदारी और उनको निर्देश भी हमने दिए हैं कि आप इनका यहाँ से मेडिकल करवा करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके तभी हम इन बच्चों को यहाँ से रवाना करेंगे। तो माइंड वॉश किए जा रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक नहीं है इसके प्रति। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक बच्चे ने अपने पिता से अपनी माँ से पैसे मांगे और माँ ने अपने विश्वास में उसको पैसे दे दिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब कहने को वो 8वीं क्लास की छात्रा है लेकिन शी इज़ द मास्टरमाइंड, सबसे छोटी बच्ची है, लेकिन बात बात पे वो झूठ बोल रही है। हर जगह उसने झूठ बोला है, लेकिन पुलिस की तत्परता अच्छी रही, हमने भी अपनी स्किल्स लगाई तो उसमें हमने चीज़ें निकल के आई। तो अभी इसमें जो मैं पानीपत के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कमरा किराए पर दे रहे हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियां आ रहे हैं तो आप तुरंत उसकी छानबीन करें, क्यों आए, किस लिए आए, उनके घर वालों से बात करें। नहीं तो अभी जो इसमें है मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। इनके माँ बाप से भी बातचीत हुई है आपकी? जी देखिए, 2 तारीख को ये लोग हमारे इसमें 3 तारीख को हमारे लोग संज्ञान में आए थे। 3 को जो है इन लड़कियों ने तो अपने घर के फ़ोन नंबर गलत बताए, नहीं हो पाया। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने प्रिपेयर कर रखे थे उस में से एक नंबर मुझे मिला, एक बच्चा जो है उसके घर पे हमने बात की कि भैया ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं। वो कहते जी अच्छा ठीक है। बात हुई तो उन्होंने पुलिस के संज्ञान में डाला, पुलिस से बात हो करके तब पुलिस वाले ट्रेन जो है अपना पकड़ करके आज यहाँ पर पहुँचे। शादी दोनों लड़कियाँ करें थी जब नाबालिग? हाँ, ये दोनों लड़कियाँ नाबालिग और दोनों लड़के जो नाबालिग थे ये शादी करना चाह रहे थे। उम्र कितनी हो सकती है? लड़कियों की उम्र है करीबन 15 से 16 साल और लड़के जो हैं दोनों ही 16 और 17 के दरमियान में। पूछताछ में कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे जिस तरह से फ़ोन नंबर भी नहीं बता रहे? शुरुआती दौर में जो है जैसे मैंने बताया, लड़कियों ने पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हो सकती थी सुनाई, फिल्मी स्टोरी हमें सुनाई। तो अब अनुभव हमें भी इतना हो जाता है कि काउंसलिंग करते करते कि बच्चा कहाँ किस लेवल पे झूठ बोल रहा है। तो लेकिन बच्चों को विश्वास में लेना ज़रूरी होता है। काउंसलिंग के दौरान हमने इनकी सारी बातें मानी, तो री काउंसलिंग के दौर में फिर धीरे धीरे इनकी बातें सच निकल के आई और ज़्यादा पिक्चर जो है आज जब पुलिस प्रेजेंट हो गई उस टाइम सारी क्लियर हो गई। परिचय दे दूसरा। मैं डॉक्टर मुकेश आर्य, मेंबर CWC। क्या शिकायत करी जिन्होंने इनको दी? हमारे यहाँ केस दर्ज था, इनकी लड़की का अपहरण हो गया है, लेकिन यहाँ से सूचना मिला, इस थाना से सूचना दिया गया कि 2 लड़की और 2 लड़का हमारे यहाँ बरामद है, जिसको हम यहाँ जो CWC है हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाले, उन लोग को यहाँ रख दिए हैं। तो फिर हम सूचना के आधार पे आए हैं, तो सारे लोग नाबालिग हैं, जितने लोग ये लोग 6 लोग हैं ग्रुप में, सारे नाबालिग हैं। तो अभी उस पर पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, कौन पीछे है, कौन इन लोगों के ग्रुप में शामिल है, पता करवा रहे हैं। अलग अलग जगह से निकले या कौन से? नहीं, सब सेम जगह पे थे। सेम जगह से? हाँ। इनके माँ बाप ने क्या शिकायत दी थी मैम? इनके माँ बाप ने अपहरण का केस दर्ज कराया था हमारे थाना में, गांधी मैदान थाना पटना से हम, वहीं दर्ज था इनका केस। तो फिर यहाँ जांच के लिए हम लोग आए तो पता चला कि ये लोग ही हैं जो हमारे यहाँ से भागे हुए हैं। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं ये लोग, ये यहाँ काम करते हैं और 5 लोग पढ़ने वाले हैं। शादी करने की नीयत से भागे थे करते? हाँ, शादी की नीयत से भागे थे। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? मेरा नाम PSI खुशबू कुमारी है। कौन सी जगह से निकले हैं वहाँ से? कहाँ से? जहाँ से बिहार से आए हैं? बिहार से, पटना से आए हैं ये।
पटना हमारे गांधी मैदान थाना क्षेत्र से। गोल करने की चीज का काम कार्ड का काम। कितने भाई बहन हो तुम? सबसे छोटी हो तुम? ऑटो चलाते हो तो ऐसी दोबारा गलती नहीं करोगे। घर से कभी नहीं निकलना है, गलत बात होती है। ठीक है, कोई परेशानी है दीदी? चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 एक नंबर होता है, पता है? 10 में उससे मदद मांगनी है जब भी कुछ हो जाए। बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम तो, शुरू से ही झूठ बोलते हैं। कोई बात सच नहीं बताई तुमको, क्या सोचा? कुछ नहीं पता लगेगा। सारी बातें गलत गलत मिसगाइड करते रहे। तुम्हारा सीधा है ना? तू क्या मान रही है उसके हाथ हैं? तू चालू है लड़की, बहुत जाएगी अच्छे से। तुम क्यों इसके चक्करों में पड़ी हुई हो? क्या देगी है तुम्हारे को? कुछ देगी है? एक बार पुलिस ने कलम चला दिया ना, कुछ करियर नहीं बना पाओगे। हाँ हाँ, वो उसके कमरे पर थे, ऊपर खड़ा फोटो कर लेते। डॉक्टर बच्चे मिले, कितने बच्चे मिले, कहाँ से आए थे, कैसे मिले? ऐसा है, ये बच्चे जो है 3 तारीख की रात को करीबन 11 बजे CWC के समक्ष पेश हुए सिटी थाना पुलिस के माध्यम से। और ये हमारे शेल्टर होम में थे। तो जब बच्चों से हमने इनकी काउंसलिंग की तो इसमें ये 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिसमें चारों ही नाबालिग थे। तो जब लड़कियों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हम लोग घूमने फिरने आए हैं, तो पानीपत हम पहुंच गए किसी तरीके से, तो यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इसके विपरीत जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, CWC की काउंसलिंग हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो इसमें कुछ और ही तथ्य निकल करके आए सारे। ये चारों बच्चे नहीं, इसमें एक और लड़की जो थी, अभी हमें बाद में पता लगी जब बिहार पुलिस वहाँ से आई है, तो इनकी FIR दर्ज इनके घर वालों ने करवा रखी है। तो इसमें अभी फैक्ट ये है, ये चारों बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे बिहार पटना से निकले। गांधी मैदान वहाँ एक जगह है, उसके आसपास के एरिए के रहने वाले हैं और स्कूल में ये 5 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो है 2 लड़कियाँ 8वीं क्लास की हैं और बाकी जो 2 लड़के और 1 लड़की 10वीं क्लास की छात्रा है, सभी माइनर हैं। तो ये लोग जो है 26 तारीख को घर से निकले और जैसा भी इन बच्चों ने बताया और तफ्तीश में थोड़ा हमें पता लगा, ये पहले बनारस गए हैं, बनारस से ये फिर वापस बिहार आए हैं। तो इनका दोबारा फिर प्लान हुआ निकलने का। अपने वहाँ पटना से पैसे इन्होंने घर से लिए और एक बच्चे ने अपने घर से बोला कि हम लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो अभिभावकों ने अपने विश्वास से बच्चों को पैसा कुछ दिया और ये फिर वहाँ से 27 तारीख को ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए हैं। दिल्ली फिर ये लाल किला और कई क्षेत्रों में घूमे और वहाँ से ये लोग पानीपत आए हैं। इनमें से एक लड़के का दोस्त यहाँ पानीपत जो था, उससे इनकी बातचीत हो रखी थी कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे को यहाँ का शेल्टर दे दूँगा। तो यहाँ पर जब ये पानीपत में आए तो इनको जो इनका दोस्त था आगे वो मिल गया और वो अपने कमरे पर ले गया। 1-2 दिन वहाँ पर ये रहे। जैसा बताया कि देवीलाल पार्क घूमने गए हैं। तो एक दिन शाम को यानी कि करीबन 2 तारीख को ये लोग जो है देवी मंदिर गए
और वहाँ पर शायद इनका शादी करने का कोई प्लान था, लेकिन वहाँ कुछ जागरूक लोग थे तो उन्होंने इनको बच्चों को देखा कि भाई नाबालिग लग रहे हैं, तो उन्होंने इनको डांट डूट करके वहाँ से भेज दिया। तो उनमें से कोई 2 लड़कों ने जो मतलब वहाँ देवी मंदिर में थे, पुलिस को इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे कोई नाबालिग बच्चे हैं और ऐसा लग रहा है कि शादी करने के लिए आए हुए हैं। तो सिटी पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची और इनमें से 4 बच्चों को वहाँ पर जो है रेस्क्यू कर लिया और एक लड़की जो है 8वीं क्लास की छात्रा वहाँ से निकल गई, वो पुलिस की नज़रों से बच करके निकल गई। तो जब आज सुबह करीबन 9 बजे बिहार पुलिस यहाँ पहुँची तो CWC से मैं और जो हमारे सिटी थाना से मिस्टर जितेंद्र जी, इनके साथ अभी दोपहर तक हम लोग हैं। तो इन 4 बच्चों से जब बातचीत हुई कि वो सुहानी एक बच्ची है, वो कहाँ है, उसको कहाँ पर रखा गया है, तो उस बच्ची को जो है हमने जैसे तैसे करके इन बच्चों की काउंसलिंग करके जो इनकी मदद कर रहा था एक भोला नाम का व्यक्ति, उसके कमरे पे हम लोग पूछताछ के अपना रेस्क्यू टीम बना करके वहाँ पहुँचे और वहाँ से उस आदमी को हमने बरामद किया और एक जो बच्ची जो दूसरी 5वीं बच्ची थी उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू करके अभी अपने साथ लिया है और 5 बच्चों को और जो व्यक्ति है जिसके कमरे से मिले उस भोला को पुलिस के सुपुर्द सौंप दिया है। तो बच्चों को मेडिकल भी कराया जाएगा, जिस तरह से बता रहे हो कि शादी फोन को? जी, मेडिकल करवा करके अभी हमने जो है अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए बिहार पुलिस को सौंप दिया है। अब ये बिहार पुलिस की जिम्मेदारी और उनको निर्देश भी हमने दिए हैं कि आप इनका यहाँ से मेडिकल करवा करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके तभी हम इन बच्चों को यहाँ से रवाना करेंगे। माइंड वॉश किए जा रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक नहीं है इसके प्रति। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक बच्चे ने अपने पिता से, अपनी माँ से पैसे मांगे और माँ ने अपने विश्वास में उसको पैसे दे दिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब कहने को वो 8वीं क्लास की छात्रा है, लेकिन शी इज़ द मास्टरमाइंड, सबसे छोटी बच्ची है, लेकिन बात बात पे वो झूठ बोल रही है। हर जगह उसने झूठ बोला है, लेकिन पुलिस की तत्परता अच्छी रही, हमने भी अपनी स्किल्स लगाई तो उसमें हमने चीज़ें निकल के आई। तो अभी इसमें जो मैं पानीपत के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कमरा किराए पर दे रहे हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियां आ रहे हैं तो आप तुरंत उसकी छानबीन करें, क्यों आए, किस लिए आए, उनके घर वालों से बात करें। नहीं तो अभी जो इसमें है मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। इनके माँ बाप से भी बातचीत हुई है आपकी? जी देखिए, 2 तारीख को ये लोग हमारे इसमें 3 तारीख को हमारे लोग संज्ञान में आए थे। 3 को जो है इन लड़कियों ने तो अपने घर के फ़ोन नंबर गलत बताए, नहीं हो पाया। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने प्रिपेयर कर रखे थे उस में से एक नंबर मुझे मिला। एक बच्चा जो है उसके घर पे हमने बात की कि भैया ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं। वो कहते जी अच्छा ठीक है। बात हुई तो उन्होंने पुलिस के संज्ञान में डाला। पुलिस से बात हो करके तब पुलिस वाले ट्रेन जो है अपना पकड़ करके आज यहाँ पर पहुँचे। शादी दोनों लड़कियाँ करी थी जब नाबालिग थी? हाँ, ये दोनों लड़कियाँ नाबालिग और दोनों लड़के जो नाबालिग थे ये शादी करना चाह रहे थे। उम्र कितनी हो सकती थी? लड़कियों की उम्र है करीबन 15 से 16 साल और लड़के जो हैं दोनों ही 16 और 17 के दरमियान में। पूछताछ में कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे, जिस तरह से फ़ोन नंबर भी नहीं बता रहे? शुरुआती दौर में जो है जैसे मैंने बताया, लड़कियों ने पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हो सकती थी सुनाई, फिल्मी स्टोरी हमें सुनाई। तो अब अनुभव हमें भी इतना हो जाता है कि काउंसलिंग करते करते कि बच्चा कहाँ किस लेवल पे झूठ बोल रहा है। तो लेकिन बच्चों को विश्वास में लेना ज़रूरी होता है। काउंसलिंग के दौरान हमने इनकी सारी बातें मानी। तो रीकाउंसलिंग के दौर में फिर धीरे धीरे इनकी बातें सच निकल के आई और ज़्यादा पिक्चर जो है आज जब पुलिस प्रेजेंट हो गई उस टाइम सारी क्लियर हो गई। परिचय दे दूसरा। मैं डॉक्टर मुकेश आर्य, मेंबर CWC। क्या शिकायत करी जिन्होंने इनको दी? हमारे यहाँ केस दर्ज था, इनकी लड़की का अपहरण हो गया है, लेकिन यहाँ से सूचना मिला, इस थाना से सूचना दिया गया कि 2 लड़की और 2 लड़का हमारे यहाँ बरामद है, जिसको हम यहाँ जो CWC है हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाले, उन लोग को यहाँ रख दिए हैं। तो फिर हम लोग सूचना के आधार पे आए हैं। तो सारे लोग नाबालिग हैं, जितने लोग ये लोग 6 लोग हैं ग्रुप में, सारे नाबालिग हैं। तो अभी उस पर पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, कौन पीछे है, कौन इन लोगों के ग्रुप में शामिल है, पता करवा रहे हैं। अलग अलग जगह से निकले हैं वहाँ से? नहीं, सब सेम जगह पे थे। सेम जगह से? हाँ। इनके माँ बाप ने क्या शिकायत दी थी मैम? इनके माँ बाप ने अपहरण का केस दर्ज कराया था हमारे थाना में। गांधी मैदान थाना पटना से हम वहीं दर्ज था इनका केस। तो फिर यहाँ जांच के लिए हम लोग आए तो पता चला कि ये लोग ही हैं जो हमारे यहाँ से भागे हुए हैं। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं? नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं ये लोग, ये यहाँ काम करते हैं।
और 5 लोग पढ़ने वाले हैं। शादी करने की नीयत से भागे थे करते हैं? हाँ, शादी की नीयत से भागे थे। क्या नाम था आपका? क्या नाम है? मेरा नाम PSI खुशबू कुमारी है। कौन सी जगह से निकले हो? कहाँ से? कहाँ से बिहार से आए? बिहार से, पटना से आए हैं ये। पटना हमारे गांधी मैदान थाना क्षेत्र से। रोल करने किसी का काम कार्ड का काम। कितने भाई बहन हो? सबसे छोटी हो तुम? ऑटो चलाते हैं। तो अब तो ऐसी दोबारा गलती नहीं करोगे? घर से कभी नहीं निकलना है, गलत बात होती है। ठीक है, कोई परेशानी है? देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 एक नंबर होता है, पता है? 10 में उससे बता मांगनी है जब भी कुछ हो जाए। बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम तो, शुरू से ही झूठ बोलते हैं। कोई बात सच नहीं बताई तुमको, क्या सोचा? कुछ नहीं पता लगेगा। हैं? सारी बातें गलत गलत मिसगाइड करते रहे। तुम्हारा चीज है ना, तू क्या मान रही है उसके हाथ? हैं? तू चालू है लड़की, बहुत जाएगी अच्छे से। तुम क्यों इसके चक्करों में पड़ी हुई हो? क्या देगी ये तुम्हारे को? कुछ देगी ये? एक बार पुलिस ने कलम चला दिया ना, कुछ करियर नहीं बना पाओगे। हाँ हाँ, वो उसके कमरे पर थे, ऊपर खड़ा। फोटो कर लेते बात करते रहो। आप सुन लो। जो सब बच्चे मिले, कितने बच्चे मिले, कहाँ से आए थे, कैसे मिले? ऐसा है, ये बच्चे जो है 3 तारीख की रात को करीबन 11 बजे CWC के समक्ष पेश हुए सिटी थाना पुलिस के माध्यम से। और ये हमारे शेल्टर होम में थे। तो जब बच्चों से हमने इनकी काउंसलिंग की तो इसमें ये 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिसमें चारों ही नाबालिग थे। तो जब लड़कियों से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हम लोग घूमने फिरने आए हैं, तो पानीपत हम पहुंच गए किसी तरीके से, तो यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि इसके विपरीत जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, CWC की काउंसलिंग हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, तो इसमें कुछ और ही तथ्य निकल कर के आए सारे। ये चारों बच्चे नहीं, इसमें एक और लड़की जो थी, अभी हमें बाद में पता लगी जब बिहार पुलिस वहाँ से आई है, तो इनकी FIR दर्ज इनके घर वालों ने करवा रखी है। तो इसमें अभी फैक्ट ये है, ये चारों बच्चे नहीं बल्कि 5 बच्चे बिहार पटना से निकले। गांधी मैदान वहाँ एक जगह है, उसके आसपास के एरिए के रहने वाले हैं। और स्कूल में ये 5 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो है 2 लड़कियाँ 8वीं क्लास की हैं और बाकी जो 2 लड़के और 1 लड़की 10वीं क्लास की छात्रा है। सभी माइनर हैं। तो ये लोग जो है 26 तारीख को घर से निकले और जैसा भी इन बच्चों ने बताया और तफ्तीश में थोड़ा हमें पता लगा, ये पहले बनारस गए हैं, बनारस से ये फिर वापस बिहार आए हैं। तो इनका दोबारा फिर प्लान हुआ निकलने का। अपने वहाँ पटना से पैसे इन्होंने घर से लिए और एक बच्चे ने अपने घर से बोला कि हम लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो अभिभावकों ने अपने विश्वास से बच्चों को पैसा कुछ दिया और ये फिर वहाँ से 27 तारीख को ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए हैं। दिल्ली फिर ये लाल किला और कई क्षेत्रों में घूमे और वहाँ से ये लोग पानीपत आए हैं। इनमें से एक लड़के का दोस्त यहाँ पानीपत जो था, उससे इनकी बातचीत हो रखी थी कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे को यहाँ का शेल्टर दे दूँगा।
तो यहाँ पर जब ये पानीपत में आए तो इनको जो इनका दोस्त था आगे वो मिल गया और वो अपने कमरे पर ले गया। 1-2 दिन वहाँ पर ये रहे। जैसा बताया है कि देवीलाल पार्क घूमने गए हैं। तो एक दिन शाम को यानी कि करीबन 2 तारीख को ये लोग जो है देवी मंदिर गए और वहाँ पर शायद इनका शादी करने का कोई प्लान था, लेकिन वहाँ कुछ जागरूक लोग थे तो उन्होंने इनको बच्चों को देखा कि भाई नाबालिग लग रहे हैं, तो उन्होंने इनको डांट डूट करके वहाँ से भेज दिया। तो उनमें से कोई 2 लड़कों ने जो मतलब वहाँ देवी मंदिर में थे पुलिस को इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे कोई नाबालिग बच्चे हैं और ऐसा लग रहा है कि शादी करने के लिए आए हुए हैं। तो सिटी पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची और इनमें से 4 बच्चों को वहाँ पर जो है रेस्क्यू कर लिया और एक लड़की जो है 8वीं क्लास की छात्रा वहाँ से निकल गई, वो पुलिस की नज़रों से बच करके निकल गई। तो जब आज सुबह करीबन 9 बजे बिहार पुलिस यहाँ पहुँची तो CWC से मैं और जो हमारे सिटी थाना से मिस्टर जितेंद्र जी इनके साथ अभी दोपहर तक हम लोग हैं। तो इन 4 बच्चों से जब बातचीत हुई कि वो सुहानी एक बच्ची है वो कहाँ है, उसको कहाँ पर रखा गया है, तो उस बच्ची को जो है हमने जैसे तैसे करके इन बच्चों की काउंसलिंग करके जो इनकी मदद कर रहा था एक भोला नाम का व्यक्ति, उसके कमरे पे हम लोग पूछताछ के अपना रेस्क्यू टीम बना करके वहाँ पहुँचे और वहाँ से उस आदमी को हमने बरामद किया और एक जो बच्ची जो दूसरी 5वीं बच्ची थी उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू करके अभी अपने साथ लिया है और 5 बच्चों को और जो व्यक्ति है जिसके कमरे से मिले उस भोला को पुलिस के सुपुर्द सौंप दिया है। तो बच्चियों का मेडिकल भी कराया जाएगा, जिस तरह से बता रहे हो कि शादी के जी मेडिकल करवा करके अभी हमने जो है अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए बिहार पुलिस को सौंप दिया है। अब ये बिहार पुलिस की जिम्मेदारी और उनको निर्देश भी हमने दिए हैं कि आप इनका यहाँ से मेडिकल करवा करके जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करके तभी हम इन बच्चों को यहाँ से रवाना करेंगे। तो माइंड वॉश किए जा रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी जागरूक नहीं है इसके प्रति। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक बच्चे ने अपने पिता से अपनी माँ से पैसे मांगे और माँ ने अपने विश्वास में उसको पैसे दे दिए, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अब कहने को वो 8वीं क्लास की छात्रा है लेकिन शी इज़ द मास्टरमाइंड, सबसे छोटी बच्ची है, लेकिन बात पे वो झूठ बोल रही है। हर जगह उसने झूठ बोला है, लेकिन पुलिस की तत्परता अच्छी रही, हमने भी अपनी स्किल्स लगाई तो उसमें हमने चीज़ें निकल के आई। तो अभी इसमें जो मैं पानीपत के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कमरा किराए पर दे रहे हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियां आ रहे हैं तो आप तुरंत उसकी छानबीन करें, क्यों आए, किस लिए आए, उनके घर वालों से बात करें। नहीं तो अभी जो इसमें है मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। इनके माँ बाप से भी बातचीत हुई है आपकी? जी देखिए, 2 तारीख को ये लोग हमारे इसमें 3 तारीख को हमारे लोग संज्ञान में आए थे। 3 को जो है इन लड़कियों ने तो अपने घर के फ़ोन नंबर गलत बताए, नहीं हो पाया। तो जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने प्रिपेयर कर रखे थे उस में से एक नंबर मुझे मिला, एक बच्चा जो है उसके घर पे हमने बात की कि भैया ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं। वो कहते जी अच्छा ठीक है। बात हुई तो उन्होंने पुलिस के संज्ञान में डाला, पुलिस से बात हो करके तब पुलिस वाले ट्रेन जो है अपना पकड़ करके आज यहाँ पर पहुँचे। शादी दोनों लड़कियां करें थी जब नाबालिग थी? हाँ, ये दोनों लड़कियाँ नाबालिग और दोनों लड़के जो नाबालिग थे ये शादी करना चाह रहे थे। उम्र कितनी हो सकती है? लड़कियों की उम्र है करीबन 15 से 16 साल और लड़के जो हैं दोनों ही 16 और 17 के दरमियान में। पूछताछ में कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे, जिस तरह से फ़ोन नंबर भी नहीं बता रहे? शुरुआती दौर में जो है जैसे मैंने बताया, लड़कियों ने पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हो सकती थी सुनाई, फिल्मी स्टोरी हमें सुनाई। तो अब अनुभव हमें भी इतना हो जाता है कि काउंसलिंग